15 फरवरी से 2.5 दिनों का समय, 54 घंटों के लिए ग्रहण योग का साया, केतु चंद्रमा की कष्टकारी युति, आर्थिक नुकसान या मानसिक तनाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। 15 फरवरी का दिन और 2.5 दिनों का समय बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इन्हीं 2.5 दिनों में 15 फरवरी से कन्या राशि में केतु और चंद्रमा का ग्रहण योग बनने जा रहा है और इसी ग्रहण योग पे शुक्र और राहु की दृष्टि भी रहेगी। अब ये 2.5 दिन सोचिए, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि नेगेटिव भरे भी रह सकते हैं। आपको मानसिक तनाव भी देगा, आपको आर्थिक हानि भी दे सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी खलबली मचा सकता है। लेकिन किन चुनिंदा राशियों के लिए परेशानियां अचानक से डबल होने वाली हैं, इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। मैं जिसे जानेंगे 12 की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए सबसे पहले ग्रहण योग के बारे में समझ लेते हैं। बताएं जी कविता जी, देखिए गोचर में चंद्रमा माह में 3 बार जो है अशुभ युति बनाता है। अब एक बार तो ये चंद्रमा शनि का विषयोग बनाता है जी। चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष, चंद्र केतु का ग्रहण। जब भी ये 3 युतियां बनती हैं तकरीबन 7.5 दिन, ये व्यक्ति को मानसिक रूप से बड़ा परेशान करती हैं। इस दौरान हर व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। अब जिन राशियों के 6, 8वें 12वें भाव में बनेगा तो वो डबल कंफ्यूज होते हैं। हमने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं सर आज मेरी किसी से बहस हो गई, कुछ नुकसान हो गया बड़ा, मैंने कोई डील फाइनल करी थी उसमें घाटा हो गया, ऐसा कैसे हुआ। तो देखिए चंद्रमा की बड़ी महत्वता है। चाहे आपको कोई भी शुभ दशा चल रही हो, शुभ गोचर हो, अगर खराब चंद्रमा वाले दिन आपने या चंद्रमा पीड़ित वाले दिन कोई भी काम करा तो वो आपको लाभित नहीं होगा, उसमें लाभ नहीं मिलेगा, उसमें हानि होगी। तो आप ये जरूर देखें, जब भी आप कोई बड़ी डील करते हैं, फाइनल कोई साइन करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, चंद्रमा उस दिन पीड़ित नहीं होना चाहिए, अन्यथा तो वो डील आपके लिए उतनी लाभप्रद नहीं रहती है। चंद्रमा केतु की युति कन्या राशि में बन रही है। अब इस पर पूर्ण दृष्टि शुक्र और राहु की पड़ रही है, तो परिणाम जो है मिले जुले मिलेंगे। और गुरु की भी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है, गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये गज केसरी योग भी बन रहा है। शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग भी है। तो मैं कह सकता हूं कि आपको कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम यानी खराब परिणाम मिलेंगे। तो कुछ संभल के चले कुछ राशि वालों को कुछ ज्यादा लाभ मिलेगा। क्या क्या सावधानियां रखनी है ये भी आपको बताऊंगा। और इस बार एक अजब संयोग बना हुआ है कि चंद्रमा के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं जो अशुभ फल बहुत ज्यादा मिलने थे कविता जी, वो कुछ कम होंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि अशुभ युति पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो अशुभता कम हो जाती है, लेकिन सावधानी तो फिर भी रखनी पड़ेगी। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि ग्रहण योग पे शुभ और अशुभ दोनों दृष्टि बनी हुई है, लेकिन इसका प्रभाव 12 राशियों पर किस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, 2.5 दिनों में आपको विशेष सतर्क रहना है। भोग विलासता कामुकता से बचना होगा। बहुत ज्यादा बदनामी के योग बन जाते हैं, किसी से वाद विवाद हो सकता है, सेहत संबंधी परेशानी आ सकती है, वाहन इत्यादि से कष्ट हो सकता है। थोड़ा संभल के चले, कोई भी बड़ी डील आप टाल दें समय पे। वृषभ के लिए बहुत अच्छा है ये प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी जिसके जरिए आपको बड़ा लाभ मिलेगा। काम कारोबार में भी ये उत्तम समय है और मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। नौकरी हो, व्यवसाय हो, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, सुख साधन बढ़ेंगे। हालांकि मन में थोड़ी सी चिंता रहेगी इस दौरान, किसी बात को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, तो व्यर्थ के तनाव से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और काम कारोबार में आपको निश्चित रूप से आने वाले समय में इन 2.5 दिनों में मतलब अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कर्क राशि वालों, इस दौरान कहीं ना कहीं ट्रैवल का योग बन रहा है। चाहे आप फैमिली के साथ या ऑफिशियली आप जाएं किसी ट्रिप पे, अचानक से योग बनेगा जो आपको काफी लाभकारी साबित होगा जी। और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। इस दौरान अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आपको और भी लाभ मिलेगा जी। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के बारे में हमने बात किया। अब बात कर लेते हैं सिंह पर। सिंह राशि वालों, वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा इस दौरान और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़ा संभाल के रखें। भाई कोई सामान इत्यादि जो है वो चोरी होने की या खोने की आशंका है, इस चीज का ध्यान रखें जी। और इस दौरान बिजनेसमैन की बात करें तो आपको लाभ तो अच्छा होगा, मगर फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा।
कन्या राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा, ये आपका मन प्रसन्न रखेगा, वैवाहिक जीवन में के लिए अच्छा है, आपका काम कारोबार भी अच्छा चलेगा, धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करना चाहते हैं या इस दिन कोई आपने कुछ भी शुरुआत करनी है तो वो आप कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ ही मिलेगा। तुला राशि वालों, ये समय थोड़ा संभल के चलने का है। हालांकि इस दौरान आपको यात्रा का योग बनेगा, यात्रा में कष्ट हो सकता है, यात्रा में आपका मूड खराब हो सकता है, किसी से बहस हो सकती है, या जो डील आप साइन करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मन मुताबिक नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा कि सोच समझकर कोई निर्णय लें इस समय पे तो अच्छा रहेगा जी। थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें और कार्य व्यवसाय में इन 2.5 दिनों में कोई भी परिवर्तन ना करें। वृश्चिक वालों के लिए बहुत ही उत्तम है, लाभ स्थान में है तो भाई सीधा सीधा आपको धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी है तो अच्छा बिजनेस मुनाफा इन 2.5 दिनों में आप ले सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई आपको बिजनेस में अच्छा ऑर्डर मिल सकता है इस दौरान। संतान के लिए भी समय अच्छा है आपके, और कहीं ना कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए फटाफट से बात करेंगे धनु के बारे में भी। धनु राशि वालों, कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ आपको मिलेगा, आपके काम को सराहा जाएगा, आपके द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने किया है वो इस समय हिट हो सकता है जी। और सुख साधन भी बढ़ेंगे, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और एक मानसिक शांति बड़ी महसूस आप करेंगे इस दौरान। मकर राशि वालों के लिए ये समय भाग्य वृद्धि का रहेगा, धर्म कर्म में रुचि रहेगी इस दौरान। मकर राशि वाले अगर कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं या मंदिर जाते हैं या जिस भी प्रभु को, देवी देवताओं को आप मानते हैं उसकी पूजा करेंगे तो विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। भाग्य का सितारा आपके साथ रहेगा, काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, ये वो राशि अष्टम भाव में है, ये तो ये आप सबसे ज्यादा अलर्ट रहे भाई, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा केतु, यानी कि ये आपको मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट और धन हानि जी। ध्यान रखें, पैसा किसी को उधार ना दें, कोई बड़ी डील ना करें। 2 दिन आप थोड़े से बुझे बुझे रह सकते हैं, खासकर 15 और 16 तारीख को। तो 16 तारीख को दोपहर 4 बजे के बाद स्थिति में सुधार होगा। इस दौरान कोई भी नई डील साइन ना करें। मीन राशि वालों के लिए अच्छा है, ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा रहेगा, आपके काम कारोबार के लिए अच्छा है। इस दौरान किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में जाके आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी, यानी कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जी। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो आने वाले समय में आप कर सकते हैं। मतलब आने वाले समय का मतलब ये है कि 2 महीने के बाद, 2 महीने तक आपको कोई भी काम पार्टनरशिप में नहीं करना है। अनावश्यक तनाव, चिंताएं आपने अपने सिर पे ले रखी हैं तो उन चीजों को हटाएं, थोड़ा रिलैक्स होएं तो आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। चलिए इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।